दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? हैरानी की बात यह है कि इसका कारण टैलेंट, लक या इंटेलिजेंस नहीं होता। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक ऐसी शक्ति होती है जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ाती है, और उस शक्ति का नाम है कंसिस्टेंसी। एक छोटा सा कदम जो रोज लिया जाता है, समय के साथ इतनी बड़ी ताकत बन जाता है कि वह एक साधारण इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कंसिस्टेंसी को बनाए कैसे रखा जाए, जब मोटिवेशन खत्म हो जाए, जब मन हार मानने लगे और जब रिजल्ट्स दिखाई न दें। यही वो राज है जो आज आपकी सोच बदल सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग टैलेंट होने के बावजूद असफल हो जाते हैं, कैसे छोटे छोटे डेली एक्शंस मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बनाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराया जा सकता है, अनब्रेकेबल हैबिट्स कैसे बनाई जाती हैं, और कैसे दुनिया के हाई अचीवर्स अपनी कंसिस्टेंसी को अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर बना लेते हैं। अगर आप अपने गोल्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और अपने जीवन में लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में आपको एक ऐसा पावरफुल फॉर्मूला मिलेगा जो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। अगर आप इस तरह की लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल स्टे कंसिस्टेंट, और बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी पावरफुल नॉलेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो शायद आपकी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत बन जाए। चैप्टर 1, व्हाई मोस्ट पीपल फेल डिस्पाइट हैविंग टैलेंट। एक चौंका देने वाली सच्चाई यह है कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, बड़े सपने हैं, लेकिन फिर भी वे उस सक्सेस तक कभी नहीं पहुंच पाते जिसके वे हकदार होते हैं। दूसरी तरफ कुछ साधारण लोग जिनके पास शुरुआत में न कोई खास टैलेंट था और न ही कोई बड़ा एडवांटेज, समय के साथ ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जिनकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के लिए बनी है, या इसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है? कल्पना कीजिए दो दोस्तों की। दोनों एक ही दिन अपने गोल की शुरुआत करते हैं। पहला दोस्त बहुत मोटिवेटेड है। वह पहले दिन 5 घंटे काम करता है, दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका उत्साह कम होने लगता है। धीरे धीरे वह रुक जाता है। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त हर दिन सिर्फ 30 मिनट काम करता है, कभी ज्यादा नहीं, कभी कम नहीं। वह बस लगातार आगे बढ़ता रहता है। 1 महीने बाद शायद दोनों के रिजल्ट्स में ज्यादा फर्क न दिखे, लेकिन 1 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होती है। पहला दोस्त अभी भी नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा होता है, जबकि दूसरा दोस्त अपने गोल के काफी करीब पहुंच चुका होता है। यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक पहुंचाती है। दुनिया के सबसे सफल एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, राइटर्स और लीडर्स में एक कॉमन क्वालिटी पाई जाती है। वे हर दिन परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे हर दिन उपस्थित होते हैं। जब उनका मन नहीं करता तब भी वे एक्शन लेते हैं। जब मोटिवेशन गायब हो जाती है तब भी वे अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि वे धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाते हैं। एक दिलचस्प फैक्ट यह है कि हमारा दिमाग तुरंत रिवॉर्ड चाहता है। जब हमें किसी काम का रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो हमारा उत्साह कम होने लगता है। हम सोचते हैं कि शायद हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस अक्सर लंबे समय तक दिखाई नहीं देती। वह जमीन के नीचे उगती हुई जड़ों की तरह होती है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। ज्यादातर लोग इसी समय हार मान लेते हैं। वे उस दरवाजे से वापस लौट जाते हैं जो खुलने ही वाला होता है। इसलिए असफलता का सबसे बड़ा कारण टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी की कमी होती है। कई लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब सही फीलिंग आएगी तब काम करेंगे, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि एक्शन पहले आता है और मोटिवेशन बाद में। वे मूड के हिसाब से नहीं,
कमिटमेंट के हिसाब से काम करते हैं, और यही छोटी सी सोच उनके पूरे भविष्य को बदल देती है। अब सवाल यह है कि अगर कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल है तो फिर हम इसे लंबे समय तक बनाए कैसे रखें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे छोटे छोटे कदम हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकें? जवाब है हाँ, और आगे जो आप जानने वाले हैं वह शायद सक्सेस को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 2, द कॉम्पाउंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल डेली एक्शंस। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आपको आज ही खुशी देता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी को कमजोर बनाता है। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन लगता है, उसके रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते, लेकिन समय के साथ वही रास्ता आपको एक ऐसी मंजिल तक पहुंचाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यही है स्मॉल डेली एक्शंस की ताकत। ज्यादातर लोग जिंदगी को बड़े डिसीजन से बदलने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जिंदगी बड़े एक्शन से नहीं, बल्कि छोटे और लगातार किए गए एक्शन से बदलती है। एक व्यक्ति रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ता है, यह बहुत छोटा काम लगता है, लेकिन एक साल में वही व्यक्ति 30,000 से ज्यादा पेज पढ़ चुका होता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति सोचता रहता है कि वह एक दिन बहुत सारी किताबें पढ़ेगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। कुछ समय बाद दोनों लोगों के नॉलेज और ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देने लगता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे एक्शंस शुरुआत में महत्वहीन लगते हैं, लेकिन समय के साथ वे बड़ी ताकत बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो शायद एक दिन में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, एक हफ्ते में भी नहीं, लेकिन महीनों और वर्षों बाद वही 1% इंप्रूवमेंट आपकी पहचान बदल सकती है। यही कारण है कि सफल लोग छोटे कदमों को कभी हल्के में नहीं लेते। वे जानते हैं कि हर दिन किया गया छोटा काम भविष्य की बड़ी जीत का हिस्सा है। समस्या यह है कि हमारा दिमाग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता है। हम मेहनत करते हैं और तुरंत रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव हो रहा होता है, बस वह दिखाई नहीं दे रहा होता। यह बिल्कुल उस बांस के पेड़ की तरह है जिसे कई सालों तक पानी देना पड़ता है। लंबे समय तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वह बहुत तेजी से बढ़ता है। लोग उसकी ग्रोथ देखकर हैरान हो जाते हैं, जबकि असली काम तो पहले ही हो चुका होता है। आपकी कंसिस्टेंसी भी इसी तरह काम करती है। हर वर्कआउट, हर पेज, हर प्रैक्टिस सेशन और हर छोटा डिसिप्लिन का मोमेंट आपकी सफलता की जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। भले ही दुनिया उसे न देख पाए, एक दिन वही छोटे एक्शंस मिलकर बड़ी सफलता बन जाते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपका छोटा प्रयास बेकार है। हर छोटा कदम मायने रखता है। हर दिन की गई छोटी जीत आपके भविष्य की नींव बना रही है। लेकिन यहां एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। जब रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते, तब मन भटकने लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस को रोकने लगती है, और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह कंसिस्टेंसी की पूरी ताकत को खत्म कर सकती है। अब सवाल है, इस अदृश्य दुश्मन को हराया कैसे जाए? यही रहस्य आगे आपकी सोच को और गहराई से बदलने वाला है। चैप्टर 3, डिफीटिंग प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्टेइंग ऑन ट्रैक। क्या आपने कभी खुद से यह कहा है कि मैं कल से शुरू करूंगा? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लगभग हर इंसान ने कभी न कभी यह वाक्य जरूर बोला है। लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोगों का कल कभी नहीं आता। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में। सपने वही रहते हैं, लेकिन समय निकल जाता है। यही प्रोक्रेस्टिनेशन की असली कीमत है। यह हमें अचानक नहीं रोकता, बल्कि धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस को चुरा लेता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है। कई बार बहुत मेहनती और इंटेलिजेंट लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन एक इमोशनल प्रॉब्लम है। जब कोई काम मुश्किल लगता है, जब फेलियर का डर होता है, या जब रिजल्ट बहुत दूर दिखाई देता है, तब हमारा दिमाग हमें आसान रास्ते की तरफ धकेलता है। हम सोशल मीडिया खोल लेते हैं, वीडियोस देखने लगते हैं, या खुद को किसी और काम में बिजी कर लेते हैं।
हमें लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम अपने गोल से दूर जा रहे होते हैं। सोचिए, अगर एक जहाज अपनी दिशा से सिर्फ 1 डिग्री भटक जाए तो शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन लंबी दूरी के बाद वह अपनी मंजिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन भी ऐसा ही है। एक दिन की देरी छोटी लगती है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सफल लोग इस जाल को समझते हैं। वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि एक्शन लेने के बाद ही मोटिवेशन पैदा होती है। इसलिए वे एक बहुत आसान नियम अपनाते हैं। वे बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। अगर उन्हें एक किताब लिखनी है तो वे सिर्फ 1 पेज लिखने का टारगेट रखते हैं। अगर उन्हें एक्सरसाइज करनी है तो वे सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कई लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे हर दिन 100% देना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन मुश्किल। सफल लोग यह नहीं सोचते कि आज कितना बड़ा काम किया। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि चेन न टूटे, चाहे प्रोग्रेस छोटी हो, लेकिन वे आगे बढ़ते रहते हैं। यही मानसिकता उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन डिले है। फेलियर आपको सीख देता है, लेकिन डिले आपको वहीं खड़ा रखता है। इसीलिए जब भी आपका मन कहे कि कल से शुरू करेंगे, उसी पल एक छोटा एक्शन ले लीजिए, क्योंकि छोटे एक्शंस ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें लगातार आगे बढ़ना है तो क्या सिर्फ विल पावर काफी है, या फिर कोई ऐसा सिस्टम है जो कंसिस्टेंसी को लगभग ऑटोमेटिक बना सकता है? आगे जो रहस्य सामने आने वाला है वही साधारण लोगों को असाधारण रिजल्ट्स तक पहुंचाता है। चैप्टर 4, बिल्डिंग अनब्रेकेबल हैबिट्स दैट लास्ट फॉर ईयर्स। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन बड़े फैसले नहीं लेते। वास्तव में उनकी सफलता का बड़ा हिस्सा उन आदतों से आता है जिनके बारे में उन्हें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। जब कोई काम हैबिट बन जाता है, तब उसे करने के लिए मोटिवेशन, विल पावर या एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अनब्रेकेबल हैबिट्स बनाना। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं। क्या इसके लिए आपको खुद को मजबूर करना पड़ता है? नहीं, क्योंकि यह एक हैबिट बन चुकी है। अब सोचिए, अगर इसी तरह रीडिंग, एक्सरसाइज, लर्निंग या गोल पर काम करना भी हैबिट बन जाए तो आपकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल सकती है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग बड़े बदलाव करने की कोशिश करते हैं। वे अचानक फैसला लेते हैं कि अब से रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करेंगे, रोज 50 पेज पढ़ेंगे या हर दिन कई घंटे अपने गोल पर काम करेंगे। शुरुआत में उत्साह रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बड़े बदलावों का विरोध करता है। इसलिए सफल लोग एक अलग तरीका अपनाते हैं। वे बहुत छोटे कदम से शुरुआत करते हैं, इतना छोटा कि उसे मना करना मुश्किल हो। अगर रीडिंग की हैबिट बनानी है तो सिर्फ 1 पेज पढ़िए। अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है तो सिर्फ 5 मिनट कीजिए। यह छोटा लगता है, लेकिन यही शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब आप बार बार किसी एक्शन को दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे नई पहचान का हिस्सा मानने लगता है। धीरे धीरे वह एक्शन ऑटोमेटिक बनने लगता है। यही हैबिट फॉर्मेशन का सीक्रेट है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हैबिट्स एनवायरनमेंट से बनती हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो कंसिस्टेंसी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट आपकी सक्सेस को सपोर्ट करता है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने पास रखिए। अगर आप कम फोन यूज करना चाहते हैं तो उसे दूर रखिए। छोटे छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। सफल लोग सिर्फ गोल्स पर फोकस नहीं करते, वे सिस्टम्स बनाते हैं। गोल आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। गोल कहता है कि मुझे फिट बनना है, सिस्टम कहता है कि मुझे रोज सुबह वॉक पर जाना है।
गोल कहता है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, सिस्टम कहता है कि मुझे रोज अपने स्किल पर काम करना है। यही अंतर साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है। वे सिर्फ सपने नहीं देखते, वे ऐसी हैबिट्स बनाते हैं जो उन्हें हर दिन उनके सपनों के करीब ले जाती हैं। समय के साथ ये हैबिट्स इतनी मजबूत हो जाती हैं कि सक्सेस लगभग तय हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छुपा हुआ है। कुछ लोग सिर्फ हैबिट्स नहीं बनाते, वे एक अलग माइंडसेट भी विकसित करते हैं। यही माइंडसेट उन्हें मुश्किल समय में भी रुकने नहीं देता। और यही वह चीज है जो हाई अचीवर्स को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। आगे जो आप जानने वाले हैं वह आपको उन लोगों की सोच के अंदर ले जाएगा जो लगातार जीतते रहते हैं। चैप्टर 5, द कंसिस्टेंसी माइंडसेट ऑफ हाई अचीवर्स। एक सवाल है जो शायद आपकी सोच बदल सकता है। जब दुनिया सो रही होती है, जब मोटिवेशन खत्म हो चुकी होती है, जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, तब भी कुछ लोग लगातार आगे कैसे बढ़ते रहते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें रुकने नहीं देता? जवाब सिर्फ हैबिट या डिसिप्लिन नहीं है, जवाब है उनका माइंडसेट। हाई अचीवर्स दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। जहां सामान्य लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहां वे अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। जहां बाकी लोग रीजंस ढूंढते हैं रुकने के लिए, वहां वे रीजंस ढूंढते हैं आगे बढ़ने के लिए। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। एक आम इंसान अक्सर रिजल्ट पर फोकस करता है। वह सोचता है कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए। लेकिन हाई अचीवर्स प्रोसेस पर फोकस करते हैं। वे जानते हैं कि रिजल्ट उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन डेली एक्शंस उनके कंट्रोल में हैं। इसलिए वे हर दिन वही काम करते हैं जो उन्हें अपने गोल के करीब ले जाए। चाहे मूड अच्छा हो या खराब, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे लाइफ में कितनी भी चैलेंजेस हों, वे एक्शन लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक प्रसिद्ध कहावत है, अमेट्योर्स वेट फॉर इंस्पिरेशन, प्रोफेशनल्स गेट टू वर्क। इसका मतलब है कि साधारण लोग सही फीलिंग का इंतजार करते हैं, जबकि सफल लोग काम शुरू कर देते हैं। वे जानते हैं कि एक्शन लेने के बाद एनर्जी आती है, इसलिए वे शुरुआत करने पर फोकस करते हैं, परफेक्ट होने पर नहीं। एक और खास बात यह है कि हाई अचीवर्स फेलियर से नहीं डरते। वे फेलियर को एंड नहीं मानते, बल्कि फीडबैक मानते हैं। अगर कोई प्लान काम नहीं करता तो वे खुद को फेलियर नहीं कहते, वे सिर्फ अपना तरीका बदलते हैं। यही कारण है कि वे बार बार गिरकर भी वापस खड़े हो जाते हैं। जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं, वहीं उनकी ग्रोथ शुरू होती है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिरने के बाद कोशिश करना छोड़ दे, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वह बार बार कोशिश करता है, इसलिए आखिरकार चलना सीख जाता है। सक्सेस भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। हाई अचीवर्स समझते हैं कि प्रोग्रेस हमेशा सीधी लाइन में नहीं होती। कभी तेजी से ग्रोथ होती है, कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन वे जानते हैं कि अगर वे कंसिस्टेंट रहे तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे। इसलिए वे शॉर्ट टर्म फीलिंग्स की जगह लॉन्ग टर्म विजन पर भरोसा करते हैं। वे आज की परेशानी को कल की सफलता की कीमत मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं। वे यह नहीं कहते कि मैं कंसिस्टेंट बनने की कोशिश कर रहा हूं, वे कहते हैं मैं कंसिस्टेंट इंसान हूं। यह छोटा सा अंतर उनकी पूरी सोच बदल देता है, क्योंकि जब आपका बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी से जुड़ जाता है, तब कंसिस्टेंसी मजबूरी नहीं रहती, वह आपका स्वभाव बन जाती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर कोई व्यक्ति आज से अपनी जिंदगी बदलना चाहे, अगर वह रोज 1% बेहतर बनने का फैसला करे, तो वह शुरुआत कहां से करे? इसका जवाब अंतिम रहस्य में छुपा है, और वही रहस्य आपकी आने वाली पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। चैप्टर 6, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद द 1% बेटर एवरी डे। फॉर्मूला कल्पना कीजिए कि आज से 1 साल बाद आप सुबह उठते हैं और आईने में खुद को देखते हैं। आपका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा मजबूत है, आपकी हैबिट्स बेहतर हैं, आपका नॉलेज बढ़ चुका है, आपके गोल्स अब सिर्फ सपने नहीं रहे बल्कि रियलिटी बनने लगे हैं। लोग सोचते हैं कि आपकी जिंदगी अचानक बदल गई, लेकिन आप जानते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं था। यह उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम था जो आपने हर दिन उठाए थे। यही है 1% बेटर।
एवरीडे फॉर्मूला की असली ताकत। पूरी यात्रा में हमने एक बात बार बार देखी है, सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट का नाम नहीं है। सक्सेस उन हजारों छोटे डिसीजंस का परिणाम है जो आप हर दिन लेते हैं। जब आप रोज थोड़ा बेहतर बनने का फैसला करते हैं, तब आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में बदलाव दिखाई नहीं देता, शायद एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में भी नहीं, लेकिन समय कभी किसी की मेहनत को अनदेखा नहीं करता। धीरे धीरे छोटे एक्शंस मिलकर बड़ी पहचान बना देते हैं। यही कंपाउंड ग्रोथ का नियम है। एक छोटा इंप्रूवमेंट आज, फिर एक और इंप्रूवमेंट कल, और फिर एक और। कुछ समय बाद आप वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज पर फोकस करना है। सिर्फ एक अच्छा डिसीजन, सिर्फ एक अच्छा एक्शन, सिर्फ एक छोटा कदम। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आज एक पेज पढ़िए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आज 10 मिनट वॉक कीजिए। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो आज सिर्फ कुछ मिनट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जीत हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब कभी ना गिरना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार गिरने के बाद वापस उठना। कुछ दिन खराब होंगे, कुछ दिन आप अपना टारगेट मिस करेंगे, लेकिन असली फर्क यह नहीं पड़ता कि आप कितनी बार रुके। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी जल्दी वापस ट्रैक पर आते हैं। हाई अचीवर्स परफेक्ट नहीं होते, वे सिर्फ हार नहीं मानते, और यही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। एक दिन की मेहनत आपकी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज की मेहनत जरूर बदल देती है। एक वर्कआउट शरीर नहीं बनाता, लेकिन सैकड़ों वर्कआउट्स बना देते हैं। एक पेज नॉलेज नहीं बढ़ाता, लेकिन हजारों पेजेस बढ़ा देते हैं। एक छोटा एक्शन सक्सेस नहीं देता, लेकिन हजारों छोटे एक्शंस मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस बना देते हैं। इसीलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, बड़ा बनने का नहीं, अमीर बनने का नहीं, फेमस बनने का नहीं। सिर्फ इतना वादा कीजिए कि आप हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप लगातार बेहतर बनते रहते हैं, तब सफलता को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। और शायद कई साल बाद जब लोग आपकी उपलब्धियों को देखकर हैरान होंगे, तब उन्हें सिर्फ आपका रिजल्ट दिखाई देगा, लेकिन आपको पता होगा कि उस सफलता के पीछे कोई जादू नहीं था। वहां सिर्फ एक साधारण लेकिन शक्तिशाली नियम था, कंसिस्टेंसी। वही शक्ति जो सपनों को रियलिटी में बदलती है और साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। अगर आज आपने यह फैसला कर लिया है कि आप रुकेंगे नहीं, तो यकीन मानिए, आपकी नई कहानी आज से शुरू हो चुकी है।